बीते कल पूरे भारत में हमने राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी को याद किया। परंतु कई बार अपने महापुरुषों को केवल श्रद्धांजलि देकर हम सोचते हैं कि हम उनके ऋण से उऋण हो गए। विवेकानंद के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता हो। मेरे लिए विवेकानंद, जब भी मैं उनकी तस्वीर देखा करता था तो एक बड़ा ही अजीब सा भाव पैदा होता था, और वो सबों के साथ होता है। उनकी तस्वीर देखते ही एक अलग सा जोश भर आता है। परंतु मैं समझता हूं कि आप जब उनके करीब आएंगे, जब भी आप महापुरुषों के और करीब आएंगे, और उसका माध्यम आप जानते हैं कि उनकी लिखी हुई किताबें होती हैं या उनके बोले गए जो उनके संबोधन हैं, उनका संकलन आप देख सकते हैं। तो जब भी आप उनके करीब आएंगे, विवेकानंद के जब आप करीब आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि विवेकानंद जो चित्र में लगते हैं उनसे कई गुना विराट उनका चरित्र है। खैर, आज मेरी इच्छा हुई, मैं कल से ही, कल 12 जनवरी था और कल राष्ट्रीय युवा दिवस था, आप सब जानते हैं। कल ही से मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। उस पुस्तक का नाम है विवेकानंद की आत्मकथा। तो मेरी इच्छा हुई कि आप सबों के सामने, आप सबों के समक्ष उनकी कुछ बातें, उनके कुछ उद्धरण रखे जाएं, और इससे हमें पता चलेगा कि विवेकानंद भारत से, इस भारत भूमि से कितना प्यार करते थे। हम भारतवासियों से विवेकानंद कितना प्यार करते थे, और एक उसमें छुपा हुआ संदेश भी है। विवेकानंद के बारे में हम सब कुछ ना कुछ जानते ही हैं। उनका जीवन कैसा था। वे बंगाल में पैदा हुए और बचपन से ही उनका आध्यात्म की तरफ झुकाव था, और आगे रामकृष्ण देव से उनकी मुलाकात होती है और फिर वहाँ से उनका सन्यासी जीवन शुरू होता है। विवेकानंद ने बहुत कार्य किए। विवेकानंद ने हमें सिखाया, हर युवा को सिखाया कि कैसे हम अपने क्षुद्र स्वार्थों से बढ़कर उठकर हम एक महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। तो खैर, आगे मैं विवेकानंद जो भी अपने अभिभाषणों में वो कहते हैं, उनका एक संकलन है, तो उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। देखिए उनके अंदर भारत के प्रति कितना प्रेम है। उस समय आप जानते हैं भारत की स्थिति क्या थी। विवेकानंद का जब जन्म हुआ तो भारत अंधकार में डूबा हुआ एक देश था, और उस समय हम गुलाम थे, और उस समय विवेकानंद का आविर्भाव होता है। और विवेकानंद के विचारों का जो प्रभाव है वो आप जानते हैं कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है उस पर भी कितना गहरा है। जितने भी महान उस समय के नेता हुए भारत के, चाहे वो सुभाष बोस हों, महात्मा गांधी जी हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, महर्षि अरविंद हों, बाद में आप जमशेदजी टाटा पर उनका प्रभाव आप जानते ही हैं, और न जाने कितने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। और मैं समझता हूं हर व्यक्ति जो विवेकानंद के पास जाएगा वो उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। तो चलिए मैं आगे पढ़ता हूं। हम सब भारत के अधःपतन के बारे में सुनते रहते हैं। कभी मैं भी इस बात पर विश्वास करता था, लेकिन आज अनुभवों की दृढ़ भूमि पर खड़े होकर, संस्कार भोग दृष्टि के साथ, और सबसे ऊपर देश के संस्पर्श में आकर उन लोगों के अतिरंजित चित्र समूह का वास्तविक रूप देखकर मैं सविनय स्वीकार करता हूं कि मुझसे भूल हुई थी। हे पवित्र आर्य भूमि, तुम्हारी कभी भी अवनति नहीं हुई। कितने ही राजदंड चूर चूर होकर दूर जा पड़े, कितने ही शक्ति दंड एक हाथ से दूसरे हाथ में चले गए, लेकिन भारतवर्ष में राजा और राजसभाओं ने बेहद कम लोगों को ही प्रभावित किया है। उच्चतम से लेकर निम्नतम श्रेणी तक विशाल जन समष्टि अपने अनिवार्य गतिपथ पर दौड़ती जा रही है।
जातीय जीवन स्रोत में कभी हल्के अर्धचेतन ढंग से, कभी प्रचल जागृत ढंग से प्रवाहित हो रही है। 100 शताब्दी की समुज्जल शोभा यात्रा के सामने मैं स्तंभित विस्मय से दंडायमान हूं। उस शोभा यात्रा के किसी किसी हिस्से में आलोक रेखा लगभग स्तमित प्राय है। अगले ही पल दुगुने तेज से भास्वर, और उसके बीच हमारी देश माता रानी की तरह चरण बढ़ाती हुई पशु मानव को देव मानव में रूपांतरित करने के लिए महिमावान भविष्य की ओर अग्रसर हो रही हैं। स्वर्ग और मर्त्य की किसी भी शक्ति की क्षमता नहीं है कि इस जय यात्रा का गतिरोध करे। आगे स्वामी जी कहते हैं, यह मैं एक अति नगण्य व्यक्ति फिर भी अपनी जाति, अपने पूर्वजों के गौरव से गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं जो तुम लोगों का अयोग्य दास हूं, इसमें भी गौरव महसूस करता हूं। तुम सब ऋषि मुनियों के वंशधर हो, उन अतिशय महिमामय पूर्वजों के वंशधर हो। मैं जो तुम लोगों के देश का हूं, इसमें भी मैं गर्व महसूस करता हूं। अस्तु, तुम लोग आत्मविश्वास संपन्न बनो, पूर्वजों के नाम से लज्जित न होकर उन लोगों के नाम से गौरव महसूस करो। मैं भी स्वदेश हितैषी होने में विश्वास करता हूं। मेरा भी एक आदर्श है। कोई महान कार्य करने के लिए 3 बातों की जरूरत पड़ती है। पहली, हार्दिकता, आंतरिक जरूरी है। बुद्धि, विचार शक्ति कितनी सहायता कर सकती है, यह सब हमें कई एक चरण आगे बढ़ा देती है। मगर महाशक्ति की प्रेरणा हृदय द्वार से ही आती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सकल रहस्य ही प्रेमी के लिए उन्मुक्त है। हे भावी स्वदेश हितैषीगण, तुम सब हृदयवान बनो, प्रेमी बनो। तुम लोग क्या सांस सांस में समझ रहे हो कि करोड़ों करोड़ देवता और ऋषियों के वंशधर पशुप्राय हो उठे हैं? तुम लोग क्या सांस सांस में महसूस कर रहे हो कि करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं? करोड़ों लोग सैकड़ों शताब्दियों से आधा पेट खाकर दिन गुजार रहे हैं? तुम लोग क्या मन की पोर पोर से महसूस कर रहे हो कि अज्ञान के काले काले बादलों ने समग्र भारत के आकाश को ढक लिया है? तुम लोग क्या यह सब सोच सोचकर परेशान हुए हो? इन सब चिंताओं ने क्या तुम्हारी नींद हराम कर दी है? यह फिक्र क्या तुम लोगों के खून में घुल मिलकर नसों में बहने लगी है? तुम लोगों की सांसों के हर स्पंदन के साथ क्या यह चिंता फिक्र घुल मिल गई है? इस फिक्र ने क्या तुम लोगों को पागल कर दिया है? देश की दुर्दशा की चिंता ने क्या तुम लोगों के एकमात्र ध्यान का विषय बना है? इस चिंता में विभोर होकर तुम लोग क्या अपना नाम, यश, विषय संपत्ति, यहां तक कि तन बदन की सुध भूल गए हो? क्या तुम लोग ऐसा बन सके हो? यदि ऐसा हुआ तो समझना कि तुम लोगों ने पहले चरण पर स्वदेश हितैषी होने के प्रथम चरण में पदार्पण भर किया है। प्राचीन काल से अन्य लोग कहते आए हैं, तुम लोग हीन हो, तुम लोगों में कोई ताकत नहीं। हजार हजार वर्षों से यह सब सुनते हुए तुम लोग भी यही सोचने लगे हो कि हम सच सच ही हीन हैं, हर विषय में अकर्मण्य हैं। यही सब सोचते सोचते तुम लोग वैसे ही हो गए हो। स्वामी जी अपनी देह की ओर इशारा करके कहते हैं, इस शरीर ने भी तो तुम्ही लोगों के देश की माटी में जन्म लिया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे अपने पर प्रचंड विश्वास था। तभी तो देखो ना, ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जो लोग हमें चिरकाल हीन समझते थे, वे लोग ही देवता की तरह मेरी खातिर करते हैं और कर रहे हैं। तुम लोग भी अगर इस ढंग से सोच सको कि हमारे अंदर अनंत शक्ति, अपार ज्ञान, अदम्य उत्साह है, और अनंत की यह शक्ति अगर तुम लोग भी जागृत कर सको, तो तुम लोग भी मेरे जैसे हो सकते हो। ये जो अभी आपने स्वामी जी के विचार देखे, ये केवल उनके जबान में या उनके मस्तिष्क में नहीं था, ये उनके रोम रोम में बसा हुआ था। ये भावनाएं उनके अंदर बसी थी, उनके हृदय में ये बह रही थी। तो मैं समझता हूं विवेकानंद ने जिस दर्शन को व्यावहारिक बनाया, वही दर्शन आज हमारी समस्याओं को, सब बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है। आज हमारे सामने क्लाइमेट चेंज जैसी विभत्स समस्याएं हैं। आज दुनिया के सामने बड़ी से बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं। आज भी भारत में हम जातिवाद और महिलाओं के प्रति हिंसा, पशुओं के प्रति हिंसा और धर्म के नाम पर आडंबर और अज्ञानता का लगातार प्रसार हो रहा है। और मैं समझता हूं स्वामी जी के विचार ही उन पर चोट कर सकते हैं, उन पर आघात कर सकते हैं। तो आज इतना ही। जय भारत।